हर हर महादेव। इस वीडियो में आपको ओमकारेश्वर धाम की परिक्रमा के रास्ते में जो भी मार्ग आते हैं सबकी जानकारी मिलेगी। हमने सबसे पहले केदारनाथ मंदिर, जी हाँ यह है केदारनाथ मंदिर। यह नर्मदा नदी के किनारे पे है और यह मंदिर अंदर से बंद था। हमने बाहर से ही दर्शन किया। ये बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसके आसपास नर्मदा नदी, नर्मदा माँ स्थित है और बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हमने बाहर से ही दर्शन किया गर्भगृह के अंदर और नंदी महाराज भी थे। और फिर हमने क्या किया था कि वहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे संगम है उसमें रोना होता है, वो दबा के हमने रख लिया था और हम श्रृंगार का सामान भी लेके आए थे। हमने नर्मदा मैया की पूजा की, संगम के पास ही है ये, और पूजा करके उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाया। अगर आप घर से ले जाए श्रृंगार का सामान तो और अच्छी बात है। हम लेके नहीं गए थे, इसलिए हमने वहीं से श्रृंगार का सामान लिया और नर्मदा मैया की पूजा की। और पूजा करके वहाँ पे शिवलिंग पे जल भी चढ़ाया, बच्चों ने भी जल चढ़ाया और सब लोग जो भी लोग गए थे सब ने जल चढ़ाया। हमारे पास कोई लोटा वोटा था नहीं, तो पूजा करके जल भर रखा था कैन में उससे, और फिर जल चढ़ा के हम लोग बस वेट कर रहे थे कि सब लोग सब जल चढ़ा लें बारी बारी से। इसके बाद मैं आपको एक नर्मदा नदी और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से जुड़ी हुई आपको कहानी सुनाऊंगी जो बिल्कुल सही है। इस कहानी से ही इस धाम के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। नर्मदा नदी और ऋण मुक्तेश्वर महादेव सभी तरह के कर्जों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ऋण है क्या। यह काल पुरुष का ऋण या बंधन राहु महाराज जी हैं, जो विष के रूप में है और भगवान शिव के कंठ में है। भगवान शिव की कृपा से जीव सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। शिव भक्ति के जल से आपका पाप रूपी ऋण खत्म होता है, और क्योंकि राहु महाराज भगवान शिव से ही शांत होते हैं। माँ नर्मदा कालजयी जो शिव जी की पुत्री है, नर्मदा नदी के रूप में है और जो कि भगवान शिव का तप रूपी पसीना बह रहा है। इसके दर्शन तथा स्नान से सभी को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। ओमकारेश्वर जो कि खांडवा जिला तथा मंधाता विधानसभा में आता है, यह भगवान शिव ममलेश्वर ओमकारेश्वर में माँ नर्मदा और कावेरी नदी का संगम हुआ है। ओमकारेश्वर इस तट के पास स्थित है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का सिद्ध शिवलिंग, जो कि ओमकारेश्वर पर्वत परिक्रमा मार्ग पर आता है। जो व्यक्ति ममलेश्वर लिंग के दर्शन कर ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं, संगम में स्नान करके इस पवित्र लिंग का शुद्ध पवित्र सच्चे श्रद्धा भाव से विश्वास पूर्व ढंग से पूजन करते हैं, भगवान ऋण मुक्तेश्वर उसे सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त करते हैं। ऋण की पूजा विधि। मंधाता ओमकार पर्वत क्षेत्र पांडवों के अज्ञातवास का स्थल रहा है। भगवान कृष्ण से जब उन्होंने अपने कष्ट का कारण पूछा तो भगवान ने उन्हें पितृ ऋण के कारण इस अज्ञातवास को बताया कि मतलब आपको करना क्या है। साथ ही उन्होंने संगम तट पर ऋण मुक्तेश्वर शिव की पूजा का विधान बताया और पूजा कैसे करना है ये भी बताया। चने की दाल से पूजन होती है इसकी। कोई भी ऋण स्वर्ण से चुकाया जा सकता है। पांडवों ने यहाँ सोना दान करके स्वयं को ऋण से मुक्त किया था। सोने के अभाव में जो भी व्यक्ति चने की दाल, जो कि गुरु ग्रह से जुड़ी हुई वस्तु होती है, गुरु ग्रह से संबंधित होती है, जैसे सोना, हल्दी, केसर, चना दाल, अपने गुरु का नाम स्मरण कर गणेश गौरी 9 ग्रह मंडल का पूजन कर अपने नाम कुल गोत्र का स्मरण कर पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भारी से भारी ऋण का नाश होता है। भगवान शिव का यह धाम इस कलयुग के ऋणग्रस्त जीवों के लिए सभी प्रकार से सभी तरह से कल्याणकारी है। जय भोलेनाथ, जय ऋण मुक्तेश्वर महादेव। हमें यह समस्त जानकारी जो है वहाँ के स्थानीय पंडित जी हैं
उनसे मिली थी और उन्होंने हमें ये सारी बहुत रिक्वेस्ट करने पे सुनाई थी। आगे की परिक्रमा मार्ग की वीडियो मेरे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में ज़रूर देखिए। हर हर महादेव, जय महा। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।